मित्रों नमस्कार। पिछले बार हमने जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताया, तो उस श्रृंखला में मानिए कि इसका दूसरा एपिसोड है। और हमारे कुछ मित्र हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि इसका जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है वो, जैसे कि पैसा डिपॉजिट कैसे करते हैं, उसके अलावे ट्रेड कैसे लगाते हैं, और ट्रेड में बाय या सेल कब करें ये कैसे समझेंगे, हेजिंग क्या होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको इस दूसरे एपिसोड में बाकी चीज़ों को बताने जा रहे हैं। कुछ और अन्य बातों को हम चाहेंगे कि डिस्कस करें। देखिए, ट्रेडिंग करके बहुत से लोग ट्रेडिंग करने से घबराते हैं। वो ये समझते हैं कि बहुत एक्सपर्ट अगर रहेगा कोई तभी कुछ अर्न कर पाएगा। लेकिन जो हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया, आप अगर ध्यान होगा तो समझ सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि मेरे मन में भी ये भ्रम था कि इसके लिए कोई फंडामेंटल चीज़ है, जो कोर्स है, ये सारा एक्सपर्टीज है, एनालिसिस कैसे करेंगे, ये समझ लेने के बाद ही हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को अब समझ सकते हैं कि हमने नकार दिया है, और हम अपने स्टेटमेंट को आपको दिखा सकते हैं। आप ऐसे समझिए किसी बात को कि अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी आपको 5-7%, 10% तक रिटर्निंग पर मंथ देती है, तो उससे आप बहुत खुश होते हैं। जबकि आप ट्रेडिंग को समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप इस बात को मान लीजिए, समझ लीजिए कि आप ट्रेड करके 10-15% या 20% तक महीने में इजीली निकाल सकते हैं। और वहाँ आपका सारा कुछ आपके कंट्रोल में होता है। ये आपका पूंजी है, या फिर जब भी मैं आपको पैसे का ज़रूरत हो, प्रॉफिट निकालना हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके कंट्रोल में है तो ज़्यादा अच्छा होता है। कभी भी इन आप हम ये सलाह देंगे कि कभी भी थर्ड पार्टी को आप अपना ट्रेड करने के लिए, आप अपना जिम्मेवारी से बचने के लिए ऐसा न करें कि किसी एक्सपर्ट को दे दें, या फिर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो किसी का जिम्मेवारी आप ले लें। लोग खुद सीखें ट्रेडिंग को और खुद से ट्रेड करें, तो उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और हम अगर किसी दूसरे बिजनेस से तुलना करें, तो मान लीजिए कि कोई आदमी छोटा व्हीकल ही निकालता है, चाहे 5 लाख, 4-5 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ से उसको पूंजी का जो रिटर्निंग है वो आने में काफ़ी समय लगता है। और जब तक अर्न नहीं कर पाता है, पूरा का पूरा पूंजी नहीं निकला, तो समझिए कि उसका पूंजी ब्लॉक है। लेकिन अगर ट्रेडिंग के फील्ड में देखें, तो जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो आपका पूंजी है, उसके लिए तो आप फ्री रहते हैं हर समय, जब पैसे का ज़रूरत हो तब निकाल लें। और जो बेनिफिट है वो आप उसको अपना मंथली निकालिए, वीकली निकालिए, पर डे निकालिए, वो अलग फैक्टर है। और इसके अलावे हम एक चीज़ ये भी कहेंगे कि इसमें जहाँ तक निगेटिव फैक्टर का बात है, तो इस चीज़ का हर समय ध्यान रखें कि कभी भी बड़े रिस्क में न जाएं। और दूसरा कि आपको एक बार जब ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट होता है, लेकिन आपके गलत बटन दबाने से पूरा का पूरा नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर कमांड रखने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और अब चलते हैं सीधे आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। सबसे पहले यूरो यूएसडी पेयर को देखेंगे। अगर फॉरेक्स में यूरो यूएसडी पेयर को आप परचेज करते हैं, तो यूरो पहले लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूमरेटर है और यूएसडी डिनोमिनेटर है। यूरो को आप बेस करेंसी कह सकते हैं और यूएसडी को आप कोट करेंसी भी कह सकते हैं। यूरो यूएसडी के तुलना में बड़ा है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए यूरो को पहले लिखते हैं। अगर 1 यूरो को परचेज करते हैं तो यूएसडी 0.2030 जो इसके कंपैरिजन में वैल्यू है वो ज़्यादा लग जाता है। तो जैसे अगर आप इस पेयर को परचेज किए, तो अगर यूरो मजबूत होता जाएगा तो पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है ये बढ़ते जाएगा और आप डॉलर अर्न करने लगेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यूरो यूएसडी पेयर आपने परचेज किया। अब अगर यूरो मजबूत होना शुरू हुआ तो 1.2030 जो है, इसमें इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगा।
और इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपने जो बाय किया उसका जो पेयर आपने बाय किया, जो लॉट साइज आपने लिया, तो उसके रेशियो में इसमें आपको डॉलर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब कि ग्रोथ बढ़ने लगेगा। जैसे अगर इसका रेट बढ़ गया 1.3010 हो गया, तो आपको कितना डॉलर मिलेगा ये आप कितना लॉट साइज में परचेज किए हैं इस पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट टाइम इसके बारे में और डिटेल हम बताएंगे। और अगर इसके उल्टा हो गया, मान लीजिए कि ये यूरो यूएसडी का वैल्यू गिरना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरो का वैल्यू डाउन हो रहा है, यूएसडी मजबूत हो रहा है। लेकिन वैसे 1 पॉइंट के बाद जो वैल्यू देख रहे हैं वो बना रहेगा, और इसमें फ्लैक्चुएशन जो होगा हर हाल में आपका ये जो यूरो का वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगा। अब अगर यूएसडी और जापानीज येन का हम पेयर देखेंगे तो यहाँ यूएसडी पहले लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ यूएसडी डिनोमिनेटर है, बेस करेंसी है, और जेपीवाई जो है ये कोड करेंसी हुआ, इसको डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो ये ऐसा इसलिए है कि यहाँ यूएसडी का वैल्यू जापानीज येन के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इस पेयर को परचेज करते हैं और इसका वैल्यू बढ़ने लगा, इसका मतलब कि यूएसडी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, और ये 130 के जगह मान लीजिए कि 135 हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि आपने जो परचेज किया जो पेयर, उसका वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से और भी सारी चीज़ों का डिटेल हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे, कैसे आप इसमें किसी पेयर को परचेज करके लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको गोल्ड का डिटेल बताएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।